गणतंत्र है, दुनिया के एक बड़े गणतंत्र है। ढेर सारे दुनिया के संविधान अलिखित हैं, हमारा संविधान लिखित रूप से है। और जब संविधान लिखा गया था, राजदादा जी ने संविधान को लिखने का काम किया था, और हस्तलिखित संविधान है। दुनिया का मेरे ख्याल से एकमात्र ऐसा संविधान है जो हाथ से लिखा गया और 2 भाषाओं में लिखा गया था, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में इस संविधान को लिखने का काम किया गया था। और जब संविधान लिखा गया था तो उसमें राजदादा जी की एक शर्त भी थी, हालांकि शर्त कहना इसमें थोड़ा सा अनुचित होगा। उन्होंने ये कहा था कि भाई हम इसमें कोई पारिश्रमिक नहीं लेंगे, तो उन्होंने इसमें लिखने के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लिया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था अगर संभव हो, जिसको संविधान सभा जो समिति है उसने स्वीकार कर लिया था कि हर पृष्ठ पे उनका नाम लिखा जाए, तो हर पृष्ठ पे राजदादा जी का नाम आज भी जो मूल प्रति है जो कि इस देश की संसद में रखी गई है, एक हिंदी में है एक अंग्रेजी में है, उसमें उनका नाम लिखा हुआ है। और तब से लेकर ढेर सारे संशोधन हो गए, क्योंकि हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है, कभी भी उसमें आवश्यकता के अनुसार हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका निर्माण कर सकते हैं पार्लियामेंट के बहुमत के हिसाब से, जो संसद की बहुमत है उसको कर सकते हैं। तो आज हम सब लोग उसी की खुशी मनाते हैं कि हम गणतंत्र हुए, हमें अपना कानून मिला, अपना संविधान मिला। उसके पहले देश कैसी स्थिति में था आप लोग जानते हैं। तो आज संविधान ने एक लंबी यात्रा तय कर ली है, ढेर सारी चीजों को आज कहीं कहीं अभी बीच में तो हम बड़े परिवर्तन हुए। आज की तारीख में जैसे जीएसटी, आप लोग व्यापार से संबंधित हो, जीएसटी को लेकर कहीं लगता है बहुत अच्छा है, कहीं लगता है कि नहीं अच्छा नहीं है। हालांकि जीएसटी को जब लागू किया गया तो उस समय हर आदमी बहुत प्रसन्न था, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले आप सब व्यापारी लोग हैं, मेरे ख्याल से बहुसंख्यक हम व्यापारी बंधु हैं। अभी आपने देखा कि जीएसटी को लेकर कितना आतंक का माहौल था, ठेले वाले से लेकर ढोंचे वाले तक और छोटे छोटे व्यापार करने वाले सबके ऊपर जीएसटी का कहर बरपा, अगर कहा जाए तो गलत शब्द नहीं होगा, कहर बरपा। अगर 4 लोग इकट्ठे होकर कहीं अनजान लोग आ जाते थे बाजार में, एक दिन की बात है, हम इसी कस्बे में आ रहे थे, 4-5 लोग थे, तुरंत शटर गिरने लगे, लोग समझे जीएसटी के लोग आ गए हैं। तो जीएसटी से लोग प्रताड़ित हैं। तो कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे सामान्य जन को कष्ट पहुंचे, कानून ऐसा होना चाहिए कि जिससे सामान्य आदमी को अपनी जीविका निर्वहन करने में सुविधा हो, फायदा मिले और उसके ऊपर विश्वास हो। क्योंकि हम संविधान के ऊपर जब विश्वास करेंगे तभी कोई बात बनेगी। अगर हमारा संविधान से विश्वास उठ जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे लिए भी नहीं ठीक होगा और देश समाज के लिए नहीं ठीक होगा। आज कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जो जीएसटी का कानून को ढेर सारे हैं, हम जीएसटी की इसलिए चर्चा करेंगे कि तत्काल में अभी कहीं सर्राफा व्यवसाय बंद हो जाता है, कहीं कपड़े का व्यवसाय बंद हो जाता है, कहीं जो छोटे छोटे लोग निर्माण करते हैं, हमारे यहाँ हालांकि निर्माण की इकाई नहीं है, लेकिन जहाँ निर्माण की इकाइयाँ हैं उस पर भी जीएसटी का कहर जा रहा है, तो वहाँ पे भी जीएसटी की समस्या है। तो संविधान में हमारी आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और जो संविधान बने या जो उसमें परिवर्तन हो वो जनता के हित के लिए हो, क्योंकि हम लोक कल्याण की बात करते हैं। हमारा संविधान सबसे पहले लोक कल्याण की बात करता है और लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। हम व्यापार की बात नहीं करते, हम व्यापारी समाज नहीं है। व्यापारी समाज का मतलब हमारा संविधान फायदे नुकसान के लिए नहीं है, लोगों का कल्याण कैसे हो, हमारी जनता का कल्याण कैसे हो, उसके ऊपर आधारित हमारा ये संविधान है। यही इसकी खूबी है। और आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की और बसंत पंचमी की, माँ सरस्वती की, जो माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है, उनके आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई, गणतंत्र दिवस की बधाई। और भविष्य में ये गणतंत्र कायम रहे, इस पर सबकी आस्था रहे, इस विश्वास और उम्मीद के साथ कि हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, ये देश और समाज हमारा आगे बढ़ने का काम करेगा। और जो संविधान के रक्षक हैं, रक्षक का मतलब जो संविधान के में परिवर्तन करने वाले लोग हैं, इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारे आम लोगों को किसी तरह की कोई समस्या न हो। इस कामना के साथ आप लोगों को पुनः बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। इसी क्रम में कार्यक्रम के
समापन की घोषणा करते हुए तब आप सभी से आग्रह करेंगे, सभी लोग मिष्ठान लेकर के जाएंगे। एक बार जोरदार नारा। भारत